नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुकंपा नियुक्ति जो होती है उसके लिमिटेशन क्या होती है और उसके कुछ नए कानून क्या हैं। तो जानने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन के बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जो याचिकाकर्ता होता है उसके जो फादर होते हैं 1984 में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ कैसे होती है, एक बार इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं ताकि पूरा केस समझ में आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों को बताना चाहूंगा 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब टेररिस्ट अटैक होता है तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके दौरान याचिकाकर्ता के जो पिता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उस समय जो याचिकाकर्ता होता है वो नाबालिग होता है, तो बात वही की वही पड़ी रह जाती है। और 2013 में याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाला जाता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। माने हाई कोर्ट से निवेदन किया जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। सभी दलीलों को सुनने के बाद में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा यह टिप्पणी की जाती है कि जो ये आवेदन किया जा रहा है या अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो याचिका डाली गई है वो बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है, तकरीबन 20 साल बीत गया है। जबकि जो याचिकाकर्ता 1998 में बालिग हो चुका था। अगर इनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना ही था या याचिका डालनी ही थी तो इनको 1998 के आसपास डालना चाहिए। उस समय ये बालिग हो गए थे, लेकिन इन्होंने तो 2013 में डाला, यानी कि तकरीबन 12 साल और लेट कर दिया। 20 साल पहले से लेट था और 12 साल और लेट कर दिया। तो कहीं से भी अनुकंपा नियुक्ति के पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है मृतक के आश्रित जो होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, उनको तत्कालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब चूंकि ये तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में 20 साल से भी अधिक का समय हो गया है, तो इसमें कहीं से भी नहीं देखा जा सकता है या कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति आ जाए। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा जाता है सरकार द्वारा जारी प्रपत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाते हैं, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देवव्रत तिवारी व अन्य 2023 का ही जजमेंट है, जिस पर भरोसा करते हुए यह फैसला सुनाया जाता है। और जो याचिका होती है, रिट याचिका होती है, उसको जब्त कर दी जाती है और खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम अनुकंपा नियुक्ति की अगर लिमिटेशन की बात करते हैं तो ध्यान रहे, और इस वाले केस में पश्चिम बंगाल राज्य वाले केस में जो 2023 में माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था, इस केस में भी सेम प्रॉब्लम थी, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अधिकृत समय बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्पष्ट करें तो इससे यह स्पष्ट निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है अनुकंपा नियुक्ति का मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है मृतक के आश्रितों, उनके परिजनों को तत्कालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसी भी कारण से अगर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, तो आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, जब कभी भी अनुकंपा नियुक्ति आवेदन करने के लिए अगर आप लोग सोचते हैं तो हमेशा याद रखिए आपका जो भी निर्णय हो वो तत्कालीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति का एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा, अनुकंपा नियुक्ति का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है मृतक के आश्रितों को तत्कालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।